अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वज़ाइफ़ का ख़ज़ाना और मैं मोहम्मद साजिद अली ख़ान। दोस्तों, जिस तरह आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल पर अमूमन वज़ाइफ़ ही बताए जाते हैं और इसी मुनासबत से आज मैं आप लोगों को जो वजीफ़ा बताना चाहता हूँ वो है रिज़्क़ की तंग दस्ती दूर करने के असबाब। तो सूरत नस्र इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, इस सूरत के फ़ज़ाइल मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस तरह इस सूरत की बरकत से अपनी रिज़्क़ की जो तंगदस्ती है, रिज़्क़ की कमी की वजह से माली मसाइल हैं, उसको इससे कैसे दूर किया जा सकता है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन पर ओके कर दें ताकि जब भी हमारी तरफ से नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलें दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि सूरतुन नस्र इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, इसकी बरकत से आप कैसे रिज़्क़ की जो तंगदस्ती है उसको दूर कर सकते हैं। इस पर मैंने पहले भी एक वजीफ़ा बताया था, हो सकता है आपने ना देखा हो, तो बहरहाल आज मैं फिर बता देता हूँ कि सूरत नस्र को आपने कम से कम पाँचों नमाज़ें में आपने रोज़ाना पढ़ना है। और पढ़ने की तादाद ये है कि नमाज सुबह के बाद आपने 21 मरतबा इसको पढ़ना है और नमाज ज़ुहर के बाद आपने इसको 22 मरतबा, नमाज असर के बाद आपने इसको 23 मरतबा, नमाज मगरिब के बाद इसको 24 मरतबा और नमाज इशा के बाद इसको 25 मरतबा पढ़ना है। यह अमल रोज़ाना का है। इस अमल की बरकत से रिज़्क़ की तंगी, रिज़्क़ की रुकावटें, माली मसाइल के शिकार, रिज़्क़ में बेबरकती, घर में नाइत्तिफाकी और भी कई ऐसे मसाइल हैं जो रिज़्क़ की वजह से इंसान पर समझो कि आ जाते हैं। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह वो सारी रुकावटें जो रिज़्क़ की वजह से हैं ख़त्म हो जाएंगी। और इस अमल की मुद्दत जो है ना कम से कम 120 दिन है, यानी आपने मुसलसल इसको 4 महीने करना है। अब हो सकता है आपके दिमाग में है वो इतना लंबा पीरियड तो हम तो नहीं कर सकें। देखें, मैं अमूमन हर वीडियो में इस चीज़ को बताता रहता हूँ कि बाज़ दफ़ा कुछ अमाल, कुछ वज़ाइफ़ ऐसे होते हैं कि अगर इंसान कंटिन्यू करता रहे, मुसलसल करता रहे तो उसके अंदर इतनी तासीर पैदा हो जाती है कि इंसान खुद हैरान हो जाता है। और कुछ लोगों का यूँ समझ लो रिज़्क़ के हवाले से कुछ ऐसे वज़ाइफ़ हैं जो अरसा दराज से रोज़ाना कर रहे हैं। अगर आप इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हमारे हालात पहले क्या थे जब वजीफ़ा शुरू किया था, अब वजीफ़े यानी 2-3 महीने हमने किया, अब क्या इसका रिज़ल्ट आया है। तो आप खुद देखें को हैरान होंगे, फिर आपका दिल नहीं करेगा कि इस वजीफ़े को छोड़ दूँ, मगर इसको मुसलसल करें तो बेहतर है, फिर इसका फ़ायदा आएगा, फिर इसकी बरकतें ज़ाहिर होंगी। अगर आप छोड़ देंगे, मिसाल के तौर आपने 4 महीने किया उसके बाद छोड़ दिया, माली मसाइल आपके ठीक हो गए, अब वजीफ़े की बरकत से जो कुछ आया था वो कुछ अरसा हो सकता रह जाए, फिर जो बरकत आई थी वो बरकत जब वजीफ़ा हमने छोड़ दिया, जिस वजीफ़े की बरकत से समझ कि हमारे माल में बरकत हो रही थी, घर में बरकत होती, रिज़्क़ में इजाफा हुआ था, अब जब हम वो पढ़ाई छोड़ देंगे तो जाहिर बात है उसका जो तासीर थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए मुसलसल करें, मुख्तसर वजीफ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा हर नमाज के बाद 3-4 मिनट लग जाएंगे, तो आप इसको रोज़ाना करें। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आप खुद देखकर हैरान होंगे कि पहले मेरे क्या मसाइल थे, क्या मामला थे और अब क्या हैं। इंशाअल्लाह आपके बिगड़े हालात संवर जाएंगे। ये था हमारा आज का मुख्तसर और मुजर्रब वजीफ़ा। दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम सब की बख्शिश फरमाए और दुनियावी तौर पर जो मसाइल परेशानियाँ रिज़्क़ के हवाले से हैं वो दूर फरमा दे, दीन और दुनिया की बरकतें दे, भलाइयाँ दे
और आखिरी दरख्वास्त कि हमारी वीडियो आगे ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।